आज आपसे बात कर रही हूँ कि जीवन में आप गुड लक को कैसे अट्रैक्ट करें। आप किसी भी जॉब में हैं, किसी भी प्रोफेशन में हैं, चाहे होम मेकर हैं या आपका कॉर्पोरेट या अपना बिजनेस, कि कोई भी काम है, बगैर कुछ खर्च किए कैसे रोज़ाना आसानी से गुड लक को अट्रैक्ट करें। जुड़े रहिए। Hi everyone, this is Jaya Karamchandani. Welcome to Invincible Passion Talk Show, जहाँ हर हफ्ते मैं आपसे अंकों और ग्रहों से जुड़ी हुई बातें करती हूँ। आज यूँ ही ख्याल आया कि कुछ और सिंपल करते हैं लाइफ को, और वो सबसे पहले क्या करें, हाउ टू अट्रैक्ट गुड लक। इसके पहले शेयर करूं, जल्दी से सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, जुड़ जाइए इनविंसिबल परिवार से। और अगर आप नए जुड़े हैं, वेलकम। और आप पहले से हमारे इस परिवार के साथ जुड़े हैं तो शेयर ज़रूर करें इस एपिसोड को, और अपने कमेंट्स में बताइएगा कि ये करने के बाद आपको जीवन में क्या परिवर्तन नज़र आया। गुड लक क्या है? जब आप सही समय पर सही जगह होते हैं, या अक्सर व्यक्ति कहता है बहुत आसानी से मेरा काम हो जाता है, या वो जॉब जो आपको चाहिए थी, जिनसे शादी करने का मन था, या घर में थोड़ा सा खुशी का माहौल, या कोई ऐसी चीज़ें जो आपके अनुरूप आपको खुशी देती हैं, आसानी से हो। क्योंकि हर व्यक्ति की परिभाषा गुड लक के लिए अलग होगी, एंड इट शुड बी गुड लक कुड मीन डिफरेंट टू डिफरेंट पीपल। गुड लक को अट्रैक्ट कैसे करें? अंकों और ग्रहों से काफ़ी बातें करी हमने, और कहीं कन्फ्यूजन भी हो जाता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आज आपके साथ रेमेडीज़ में बोनस टिप भी लेकर के आई हूँ, एंड एक और बोनस टिप, यानी कह दूँ डबल बोनस। जुड़े रहिए। अब सबसे पहली चीज़, आप चाहे हेड ऑफ द कॉरपोरेशन हैं, या उस कॉरपोरेशन में काम करते हैं, या आप अपनी हेड ऑफ द फैमिली हैं, कुछ भी हैं, या आप स्टूडेंट हैं, हर व्यक्ति के लिए गुड लक की डेफिनेशन अलग है, लेकिन हर व्यक्ति चाहता है उसकी लाइफ में गुड लक आए। अब चाहे लीगल केस में फंसे हुए हैं आप, कोर्ट में कोई केस चल रहा है, या आपका वेट ज़्यादा बढ़ गया है। अब वेट की बात कहूँ तो जल्दी आपके साथ एपिसोड शेयर करने वाली हूँ। वेट अगर घटता नहीं, और कुछ लोगों को अपना वेट बढ़ाना है। पर आज बात करते हैं गुड लक की। गुड लक, बच्चा हो बड़ा हो, काम हर व्यक्ति करता है। अगर आपको गुड लक अट्रैक्ट करना है तो ये 7 स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, प्लस 2 बोनस टिप्स। पहली चीज़, अपना कर्म ठीक करिए। अब कर्म वो नहीं है जो सिर्फ आप हाथों से करते हैं। कर्म है जैसे गुस्से में माँ बच्चों को देख लेती है, या हस्बैंड बड़ी देर से घर आया, या एनिवर्सरी भूल गया, तो बगैर कहे आंखों से माँ सारी की सारी कहानी कह डालती है। कहने से पहले, घर में घुसने से पहले सब पूछते हैं, भाई घर में आज टेम्परेचर कैसा है, ज़्यादा गर्मी है, या आग लगी हुई है, या सर्दी है। अब देखिए, कर्म वो भी है जो आप मुंह से तो नहीं कहते, आंखें भी शायद न कह लें, आप इतने चतुर हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपके मन में इतना मंथन हो जाता है कि आपको लगता है कि भाई कर्मों का पूरा वोल्केनिक इरप्शन हो जाएगा। तो कर्म ठीक करिए। अब किसी का कुंडली में शनि अच्छा है, खराब है, किसी चीज़ की परवाह नहीं। सिंपल तरीका, अपनी लाइफ में अब कितने भी बिजी हों, कितने भी सक्सेसफुल हों, गिव बैक टू द कम्युनिटी। अब अगर सेवा आपको करनी है, अब कैसे करें? आप बहुत बिजी रहते हैं अपने प्रोफेशन में, मंदिर जाएं, बहुत अच्छा है, मस्जिद जाएं, चर्च जाएं, वॉलंटियर करिए, सेवा भाव से सेवा करिए। दिखाने के लिए, बड़े बड़े नेम्स लगाने के लिए मत करिए। इसके अलावा सेवा आप कैसे कर सकते हैं? जो बूढ़े हैं, जो अपंग लोग हैं, हैंडीकैप्ड या बीमार हैं लोग, बच्चे हों बड़े हों, वृद्धाश्रम में है, सेवा करिए दिल से, निष्ठा से, नियम से। क्योंकि शनि है आपका नियम, रूटीन, आपके कर्म, वो करिए। और अगर आप इतने बिजी हैं कि चेक लिख देते हैं तो वो सेवा नहीं हुई। लिखिए जहाँ आप करते हैं, लेकिन सेवा करें। अब इसके अलावा रोज़ाना के बिजी में, आपके रूटीन में आप सेवा कैसे करेंगे? आपके पास टाइम ही नहीं है। तो अगर आप सर्जन हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर आप सर्जन हैं, बिजनेस ओनर हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं,
मूवी प्रोडक्शन में हैं या जो भी आप काम कर रहे हैं वो कर्म है शनि। उस काम में आपने जितना जिसको प्रॉमिस किया डिलीवर करने को, ऑलवेज ओवर डिलीवर। तो जो आप कहे कि मान लीजिए आपको किसी ने 100 रुपये का काम कराना है, आप जब उनको हेल्प करें 25% 30% ज़्यादा, तो सेवा भाव आपका ऐड करिए। ये आपका रोज़ाना नियम से भी करें। अगर पढ़ाते हैं, सामने वाले ने आपको जितना दिया है जिस काम का, उससे कहीं ज़्यादा डिलीवर करिए, तो आपका शनि ठीक रहेगा। और ये आप इसलिए नहीं डिलीवर कर रहे हैं कि लालच है, इसलिए कर रहे हैं कि आपका सेवा भाव है, आपका शनि ठीक रहेगा। कुंडली खराब हो, शनि अच्छा हो, शनि जिसका ठीक है कर्म, उसको करियर में प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि कर्म अगर पीड़ा देने आया तो रिश्तों में, धन में, करियर में, बिजनेस में प्रॉब्लम देगा। न नीलम पहनने की ज़रूरत है, न कुछ रोज़ाना नियम बनाएं। घर में भी अगर आप होम मेकर हैं तो जो आप काम कर रहे हैं, तो यहाँ हाउसवाइफ्स मेरे से नाराज़ मत होइएगा, क्योंकि आपके शिकायत होंगी कि वैसे ही कोई हेल्प नहीं कराता, और यहाँ आप कह रहे हो कि 100% की जगह 125% दो। एक्सेप्शन, जब आप घर में अपने काम कर रहे होते हैं वो सेवा भाव से करिए, पर सेवा नहीं है। सेवा तो व्यक्ति वही कहेगा, हाँ जी मैं ना चैरिटी करता हूँ, परिवार में किसी ने चैरिटी खोल ली, उसको कर दी। बाहर एक्सटर्नल आपका प्रोफेशन कर्म जो है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिलीवर करिए, या फ्री में थोड़ा सा कभी बच्चों को पढ़ाइए, या जिनको पढ़ाते हैं जो जिसने आपको जितना दिया है एनर्जी एक्सचेंज, उससे ज़्यादा ये आदत बना लीजिए। वो आपका सेवा भाव शनि ठीक रहेगा, आपका ज्ञान भी काम आएगा। अब शनि ठीक रखा, आपका ज्ञान जुपिटर फैला देता है, बढ़ा देता है। अब शरीर का वजन बढ़ा दिया, और सही दृष्टि पड़ी तो बिजनेस बढ़ा दिया। लेकिन जुपिटर है तो ज्ञान, गुरु। आपकी लाइफ में आप जिसे गुरु मानते हैं, चाहे पर्सनली जानते हैं या नहीं जानते हैं, निष्ठा भाव से किसी को गुरु बना लीजिए, आपकी लाइफ में गुड लक की कभी कमी नहीं होगी। तीसरा, नियत सही हो तो नियत ही बदल जाती है। और नियत, इंटेंशन, केतु गड़बड़ा गया तो जमीन से आप कट गए तो पता नहीं कहाँ के कहाँ पहुंच गए। कुंडली में जैसा भी है, कोई भी योग चल रहा है, दशा, महादशा, अंतरदशा, कुछ भी हो, बगैर उसके पता है नहीं पता है, ये आपकी लाइफ में गुड लक अट्रैक्ट करेगा। आप केतु कैसे? नियत ठीक रखिए। जब कोई काम कर रहे हैं नियत अच्छी हो। डॉक्टर जिसके हाथ में शफा बहुत होता है वो फीस भी लेगा, लेकिन उसकी नियत होती है तो जिसकी भी कंसल्ट भी करेगा उनको वो उसकी कंसल्टिंग फलित होती है, क्योंकि उसकी नियत है कि सामने वाला जो आया है उसकी पीड़ा दूर हो जाए। और यकीन मानिए ये नियत ही है, जो वो कुछ भी कह देगा सामने वाला ठीक हो जाता है। फिर वो ऐसा एस्ट्रोलॉजर हो, बिजनेस वाला हो, कहते हैं ना कुछ लोगों की वाणी में सरस्वती विराजमान होती हैं, वो कह देते हैं तो काम हो जाता है। क्योंकि वो कह देते हैं काम इसलिए होता है क्योंकि उनकी नियत है। नियत सही रखिए, क्योंकि आप अगर निकल पड़े कि मैं तो बदला लूँगा, मेरे साथ किसी ने बुरा किया, भाई गुस्सा आएगा भी, व्यक्ति है, लेकिन नियत को ख़राब मत करिए। अपना केतु ठीक रखिए, आपकी लाइफ में ना प्रॉब्लम नहीं होगी। केतु काटता है, काटने का मतलब आपको डिटैचमेंट देता है, भाई तू ना कर, ऊपर वाले पे छोड़, या मेहनत कर। मेहनत नहीं छोड़नी है, हाथ में चीज़ों को जब तू करने जाता है तो ईश्वर भी कहेगा भाई तू ही कर ले। नियत। और केतु है आपके पूर्वज, एंसेस्टर्स। अगर रोज़ाना एक क्षण को भी आप किसी भी धर्म से हो, कहीं से तो आए हैं ना, कोई तो आपके बड़े जनरेशन्स में हैं, उनका शुक्राना करिए। थैंक यू फॉर ब्लेसिंग, आपके आशीर्वाद से ही हूँ, चाहे फिर वो आप प्राइम मिनिस्टर हों या पीए हों, आपके आशीर्वाद से ही हूँ जहाँ जिस गद्दी या कुर्सी पर बैठा हूँ। और जिसका भी काम करें आप, नियत आपकी सही हो। नियत सही कर लिया आपने, कर्म सही कर लिए, ज्ञान के लिए गुरु को मन में निष्ठा बिठा ली। अब आ गई राहु, उसके बगैर न टेक्नोलॉजी चले, न बिटकॉइन, न एआई। मीडिया में तो राज ही नहीं कर सकता व्यक्ति अगर राहु का सपोर्ट ना हो। अब कुंडली में जो बैठा हो, राहु का क्या कर लें आप, जिस भी धर्म से हैं। वैसे तो कहते हैं माँ सरस्वती की पूजा करिए या माँ दुर्गा की, राहु आपको ब्लेस करने लगेगा। अब देखिए बाथरूम में भी तो फ़ोन जाता है लोगों का, खाना जाए ना जाए, हाथ में व्हाट्सएप और सारे मैसेजेस चलने चाहिए।
फ़ोन हमेशा एक्टिव रहता है तो यानी राहु एक्टिव है। अब राहु की कृपा कैसे करें? किसी का राहु अच्छा, किसी का बुरा, क्योंकि राहु भ्रमित भी करता है। अब आपको अपना राहु चंगा रखना हो, ठीक रखना हो, आपको लाइफ में सपोर्ट करे, क्या करे? माँ समान। अब देखिए, गुरु बनाया आपने जुपिटर को, राहु ठीक करना हो, क्योंकि और किसी की नहीं सुनना, माँ दुर्गा की सुनेगा। सरस्वती माँ की पूजा करें। आप अपनी लाइफ में जिनसे आपको ज्ञान मिला हो और उस ज्ञान का सही इस्तेमाल करते समय, या कोई भी टेक्नोलॉजी में है, किसी में भी है, जिनसे आपने सीखा हो, उनका नाम भी ले सकते हैं। नहीं तो माँ सरस्वती और माँ दुर्गा की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि राहु एक्सटर्नल है, प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन में वो एक खिंचाव हो, कहते हैं ना बहाव, मून। माँ के साथ रिश्ता ठीक रखिए, माँ, नानी, दादी, फीमेल्स। अब अगर वाइफ है, बेटी है, बहू है, कोई भी है, मून आप में अट्रैक्शन देगा, वीनस आपको लग्जरी देगा, आपकी लाइफ में लग्जरी, सुख संपन्नता, कहते हैं ना कंफर्टेबल लाइफ। घर की फीमेल्स की रिस्पेक्ट करिए, और चाहते हैं गुड लक रहे ठीक, तो पानी को मत वेस्ट करिए, क्योंकि मून का बहाव कहीं ना कहीं खराब कर देंगे आप। और धन, शुक्र है, तो गुड लक की बात कर रही हूँ, तो शुक्र की कैसे ना करी जाए। अब देखिए, हमने बात करी शनि की, हमने बात करी जुपिटर की, हमने केतु की करी, राहु की बात करी, मून की भी बात कर ली। वीनस आपको लग्जरी देता है, तो क्या करें? ये किसी भी रिलीजन से हैं आप, फ्राइडे होता है दिन वीनस का, कुछ नहीं, महंगा वाला इत्र या परफ्यूम, और अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो फ्राइडे वाले दिन थोड़ा सा खीर या दही, थोड़ी सी उसमें चीज़ें डालें आप, थोड़ा केसर भी डाल दें, वो भी आपको काम करेगी। अब मीठा नहीं खा सकते, तबीयत खराब है, क्या करें? फ्राइडे वाले दिन सिल्क का कुछ भी पहन ले, अपना वीनस खराब ना अच्छा, क्योंकि ये बैलेंसिंग एक्ट हो जाएगा। ये सब करके व्यक्ति के मन में एक हमेशा ख्वाहिश होती है कि भाई मेरा नाम हो, शोहरत हो, ओहदा हो। सूर्य आते जाते सूर्य को नमन कर ले, और ये बात मैंने आपसे पहले भी कही है, सूर्य। और अगर कुछ नहीं, देर हो गई, आपका काम का टाइम अलग है, आप नाइट शिफ्ट पे हैं, सुबह घर में आते हैं, कॉपर। किसको नहीं चाहिए नाम शोहरत, किसको नहीं चाहिए रुतबा, किसको नहीं चाहिए आत्मा की वो शांति? कॉपर। तांबे का गिलास, नहीं तो तांबे का एक पानी का बॉटल रख लें, उसमें पानी पीना शुरू करिए। आपकी बॉडी में भी वो कॉपर, सन का एलिमेंट बैलेंस रहेगा, और नेचुरली आप अट्रैक्ट करेंगे गुड लक को। ये तो हुई सातों प्लैनेट्स की बारी। इसमें सातों में मैं मंगल को कैसे भूल जाऊं? अब देखिए, मंगल जोश देता है, कुछ करने का जज्बा देता है, मंगल कॉन्फिडेंस भी है, लेकिन मंगल वाला व्यक्ति तीखा ज़्यादा खाएगा या तीखा बोलेगा, या ऐसा बोलेगा कि काट ही दे, जैसे सर्जन होते हैं। मंगल को ठीक कैसे रखें? रेड को थोड़ा अवॉइड करिए। मंगल चाहे स्ट्रांग हो, चाहे खराब हो कुंडली में, अगर आप अपनी वाणी पे ध्यान देते हैं, कैसे बोलते हैं, और जब गुस्सा आए, अक्सर लोग कहते हैं ना उल्टी गिनती कर 10 से, मैं कहती हूँ अगर आपको गुस्सा बहुत आता है, 100 से भी उल्टी गिनती करेंगे, फिर भी आप कहेंगे गुस्सा नहीं दिखता। अब क्या करें? ये सोच लीजिए, अगर आपका मंगल खराब है तो आपके लड़ाई झगड़े होते हैं और आप अपने काम खुद बिगाड़ते हैं। अगर अच्छा है, कॉन्फिडेंस है, वो बनाए रखिए। दोनों ही केस में जब गुस्सा आए तो खुद को कहिए, भाई मैं यहाँ गुस्सा अगर कर पड़ूंगा, मेरा ना वहाँ करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। अब देखिए, व्यक्ति और कुछ ना सुने, करोड़ों के नुकसान की बात में ना शांत हो जाएगा। फिर चाहे हॉस्पिटल में बीमार व्यक्ति को भी आप बोल दे, भाई तेरी ना करोड़ों की लॉटरी लगी हो, तो उठ के खड़ा हो जाएगा। वैसे ही अगर कह दिया किसी गुस्से वाले को, भाई देखती हूँ ना, रोज भागा कर, जिम जा, फास्ट पेस योगा या वर्कआउट कर, एरोबिक्स कर, फास्ट पेस रनिंग कर, आपका मंगल ठीक रहेगा। और गुस्सा करने और बोलने से पहले सोचे, यहाँ मैंने गुस्सा करा, यहाँ मेरे करोड़ों का नुकसान, तो गुस्सा तो आपका यूं गायब हो जाएगा। ये तो ही सातों प्लैनेट्स की बात की, गुड लक को कैसे अट्रैक्ट करें। अब बहुत बिजी हैं, कोई रिंग अंगूठी कुछ नहीं पहनना। ये जो आप कोड देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड पे, यहाँ पे कहीं भी, हथेली में नहीं, नीले रंग की पेन या शार्पी से लिखा रहे। आप सारे दिन में कुछ भी करिए, आप तो मैग्नीफायर अट्रैक्टर हो जाएंगे गुड लक के। करना क्या है? अब देखिए, राहु केतु के बगैर काम बिना चले। 777, 444, 777, 444, ये लिख डालिए, आप ऑटोमेटिकली गुड लक को अट्रैक्ट करेंगे। है ना सिंपल। इसके अलावा क्या करें? आप में से बहुतों के क्वेश्चंस थे कि मैम स्क्रीन सेवर, अब छोटा सा
कोई भी चीज़ बड़े करने से काम करेगी और छोटे से नहीं, ऐसा नहीं। ये जो आप इमेज देख रहे हैं स्क्रीन पे, जाएं आप मेरे इंस्टाग्राम पे, जो नीचे आप लिंक देख रहे हैं, वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसे अपना फ़ोन का स्क्रीन सेवर बना सकते हैं। सारा दिन तो आपके साथ होती है, राहु तो एक्टिव है, क्यों ना इसी एनर्जी को सही यूज़ करें कि आप जीवन में गुड लक को अट्रैक्ट करें। खर्चा ही नहीं होना। किसी भी धर्म से हैं, किसी भी उम्र से हैं। बच्चों को गुड लक क्यों चाहिए? एग्ज़ाम में पास हो जाएं। बड़ों को चाहिए करियर ठीक हो, जिनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भेजना है भाई उसमें पास हो जाएं, जिनकी शादी नहीं हो रही उनके लिए गुड लक का मायने अलग है। हर एक को एक बैलेंस चाहिए कि इस समय वर्तमान में दे अलाइन विद द प्रेजेंट। इसमें जो आप स्क्रीन सेवर रखेंगे उसमें सारे कोड्स हैं जो गुड लक को अट्रैक्ट करते हैं, हार्मोनाइज करते हैं आपके प्रेजेंट को। इस गुड लक में धन का होना भी ज़रूरी है। तो ये इमेज आप यूज़ कर सकते हैं, छोटा सा स्क्रीन सेवर अपनी फ़ोन पर, जैसे ऐप की साइज़ का होता है। उम्मीद करती हूँ एपिसोड आपको पसंद आया कि हाउ टू अट्रैक्ट गुड लक, ज़्यादा खर्च नहीं होना। और मेरी इंटेंशन पहले एपिसोड से यही रही है कि जिस दिल तक ये बात पहुँचनी है, ईश्वर आप सबको उसने ज़रिया बनाया है, उस तक पहुँचे। तो शेयर करने में कंजूसी मत करिए, क्या पता आप ही वो ज़रिया हों, ये शब्द, ये गुड लक उन तक पहुँचे जिनके लिए भी है। ज़रूर शेयर करिए। मिलती हूँ आपसे। टेक केयर।